100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक। स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। देखिए, हमारे स्लोगन नहीं, जगदेव बाबू के स्लोगन है। अमर शहीद जगदेव बाबू के ये स्लोगन है। आपको बता दें, जिस तरीके से उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया, वंचितों के लिए आवाज उठाया, उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहां से सर ये प्रेरणा मिला कि भारतीय लोक चेतना पार्टी की स्थापना के बाद आप लोगों ने जगदेव बाबू का जो सपना है बिहार में पूरा करने में आप लोग लगातार सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच जाते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, उनकी बातों को रखते हैं? भारतीय लोक चेतना पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी हम्म। जब उन्होंने शोषित वंचितों की लड़ाई के लिए उन्होंने धरना का काम कर रहे थे, मंच पर ही इनको गोली से मार दिया गया था। हम्म। और मारने के बाद में बहुत सारे माने ओबीसी के जो जितने भी नेता हैं सब जगदेव बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का नाम लेकर के हम्म। लोग सरकार में आते हैं। लेकिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो विचार है, उनका जो सपना था, उसको अभी तक लोग जमीन पर लेकर के नहीं उतरे हैं। सिर्फ उनके नाम लेकर के उन लोगों ने उनके कुर्सी पे बैठते हैं और उनके उसके बाद उनके सपनों को भूल जाते हैं, उनकी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं। जैसे भाजपा भाजपा आज भी वो अपने कार्यालय में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन नहीं मनाती है। और हर प्रत्येक साल जो ये चिटकोहरा गोलंबर के पास में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो प्रतिमा लगा हुआ है, बिल्कुल। वहां पे राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री भी जाते हैं वहां पे जन्मदिन मनाने के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का। लेकिन उनके बैनर में लिखा होता है स्वर्गीय जगदेव प्रसाद। तो अब जो है कि स्वर्गीय जगदेव प्रसाद अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का अपमान हम लोग नहीं सहने वाले हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बात मैंने बताया हूँ कि अपमान अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का अपमान मैं सहने वाला नहीं हूँ। और भारतीय लोक चेतना पार्टी के जितने लोग हैं वो लोग नहीं सहने वाले हैं। अगर इसका सुधार नहीं लाएंगे तो देश में संघर्ष करना पड़ेगा, देश में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। अच्छा, लगातार लोग उनके नाम से राजनीति करते हैं। जो आपने बात कही कुर्सी को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके नामों को लेकर बड़ी तौर पे राजनीति की जाती है। लेकिन भारतीय लोक चेतना पार्टी जहां उनके सपनों को पूरा करने में लगी है, आप लोग गांव गांव में जाते हैं, मजदूरों की बातों को सुनते हैं। जब आप लोगों को ये प्रेरणा मिला, जब लोगों के बीच जाते हैं, तो कहां से आप लोगों की मदद कर पाते हैं? क्या स्रोत होता है? और भारतीय लोक चेतना पार्टी लगातार सक्रिय है लोगों के बीच में। जैसे अगर मान लिया जाए कि किसी को अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी का हत्या हो गया है, उसमें अगर लोग नहीं सुन रहे, थाना पुलिस नहीं सुन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। लेकिन आज सुशासन की सरकार मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी देख लीजिए सारण में, छपरा जिला में जी, छपरा जिला में आपको गरखा विधानसभा है जी। गरखा विधानसभा अंतर्गत लारपुर गांव है। वहां पे एक मजदूर का जो टाइल्स मिस्त्री था, उसको लोग ईंटा से थूर करके मार दिया गया। लेकिन आज तक उसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। प्रशासन कहती है कि छापामारी चल रहा है। एक आदमी जो है सो उसमें अरेस्ट हुआ है और उसको अरेस्ट कर करके जेल भेजा गया है। और थाना प्रभारी कहते हैं कि छापामारी चल रहा है। तो कैसा भाई इनका सुशासन है, कैसे इन्होंने अपना रास्ता बनाए हुए हैं कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। तो उसके लिए जब तक काम नहीं करेंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक कैसे जानेगा लोग सुरक्षित कैसे होंगे। इसीलिए सुरक्षित नहीं है लोग। कहते हैं कि जंगल राज, उससे भी जंगल राज अभी है। जंगल राज इतना बढ़ा हुआ है कि आए दिन
बलात्कार और हत्या और लूट आए दिन होते जा रहा है। जहां मंत्री और विधायक रहते हैं वहां भी अभी गोली चल रहा है। अच्छा, वीवीआईपी इलाकों में भी अब गोली चलने लगी है। अभी 4-5 दिन पहले भी वीआईपी इलाका में माने गोली तेजस्वी चला है। जी। और वहां पे भी अब जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? और सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है। ये कैसे मालूम हुआ कि सुशासन की सरकार अच्छा, है? लोगों की विश्वास भारतीय लोक चेतना पार्टी लगातार जीत रही है, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, कैसे ये भरोसा बना इतने कम समय में? हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं। लोगों को अब उन लोगों के साथ में हम लोग लग करके काम कर रहे हैं, उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। सपना आप सपना नहीं दिखाते हैं? सपना क्यों दिखाएंगे? हम लोग काम करते हैं उनके साथ में मिल करके। उनका जो प्रॉब्लम होती है उसको मैं काम करता हूँ, उस पे खड़ा उतरता हूँ। थाना पुलिस जो भी किसी से भी बात करना है तो बात कर करके उसका निष्कर्ष निकालता हूँ। इसी में मैं काम कर रहा हूँ। लोगों को दिक्कत होता है तो आपको याद करते हैं और याद करने के बाद आप वहां पहुंच जाते हैं तुरंत से। जी, याद करते हैं। ऐसे भी अगर व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिलती है तो मैं वहां पे पहुंच जाता हूं और पहुंच करके लोगों का बात समझता हूं और उसके बाद जो भी हमसे होता है उसको मैं करता हूं। तो लोगों की आवाज बन रहे भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कुमार, देखिए लगातार लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की बात उठाते हैं। अगर कोई किन्हीं को शोषित किया जा रहा है, कोई वंचित है, मजदूरों की बात करते हैं।